पार्ट 5 का आधा पार्ट हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, आधा पार्ट अब पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। ये अंग्रेज़ों को नाना साहब से बहुत ज़्यादा क्रोध था, तो उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि जब तक हमारे शरीर में रक्त है तब तक हम अंग्रेज़ों की उस हत्याकांड का बदला नाना साहब से ज़रूर लेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धा अवस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। लोगों ने उनका जो पार्लियामेंट की सभा में बैठे थे, जब सेनापति हे ने मैना की रक्षा के लिए उनसे बात की कि नाना साहब की बेटी को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने सेनापति हे पर यह आरोप लगाया कि इस उम्र में आकर तुम एक सुंदर बालिका के सौंदर्य पर मोहित हो गए हो, जिसके कारण अपने कर्तव्य को भूल गए हो। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या और अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसा उस सभा में बातें चल रही थी। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। एक शब्द आया इसमें, भग्नाविष्ट प्रासाद के ढेर पर। भग्नाविष्ट का मतलब है जो नष्ट हो चुका है, यानी जिस महल को तोप से नष्ट कर दिया गया था, उसका मलबा, उसका ढेर, उसके ढेर पर बैठकर एक बालिका रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ें सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। बालिका मैना बहुत निडर, साहसी और वीरांगना बालिका थी। वो ना अंग्रेजों से डरी, ना उनके सामने झुकी। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्द्र स्वर में बोली, मतलब निर्भय होकर बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। यानी कि जो जनरल आउटरम था वो बहुत पत्थर दिल, क्रूर व्यक्ति था। उसने मैना की इस इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति पर अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस पाठ में देवी मैना का चरित्र हमारे सामने आता है, बालिका मैना का, कि वो एक निडर, साहसी और वीरांगना और देशभक्त बालिका थी। वो अंग्रेजों के सामने तनिक भी न झुकी और न ही घबराई। अब मैं आपको इसके
प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। प्रश्न मैं पढ़ के आपको उसका उत्तर समझाऊंगी, ध्यान से आपको लिखना है। बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया? बालिका मैना ने सेनापति हे को क्या क्या तर्क दिए थे? तो बालिका मैना ने सेनापति हे से ये कहा था कि आपकी पुत्री मैरी और मैं मित्र हैं, तो बालिका मैना ने ये तर्क दिए कि आपकी पुत्री मैरी और मैं अच्छे मित्र थे, आप हमारे घर भी आया जाया करते थे, मैरी का एक पत्र आज भी मेरे पास है और आप भी मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्रेम करते थे। ऐसे तर्क देकर उसने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया था। दूसरा प्रश्न है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो मैना इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि उसमें उसका बचपन बीता था और वहाँ उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई थी और उस महल में उसका बचपन बीता था, इसलिए वो उसे बचाना चाहती थी। और अंग्रेज इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वो नाना साहब से बहुत क्रोधित थे। नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कई अंग्रेज अधिकारियों को मारा था, बहुत भीषण हत्याकांड किया था, जिसके कारण अंग्रेजी सरकार नाना साहब से बहुत क्रोधित थी, इसलिए वो महल को नष्ट करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? सेनापति हे को मैना पर दया आ गई थी, तो उस दया के क्या कारण थे? तो पहला कारण तो वो उसकी पुत्री मैरी की मित्र थी, सहेली थी और वो उनके घर भी आया जाया करती थी। बचपन में उन्होंने उसे अपनी पुत्री के समान ही खिलाया था, प्यार किया था। इसी कारण सेनापति हे को मैना पर दया आ गई। ठीक, अगला प्रश्न है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी न होने दी? मैना की अंतिम इच्छा इसलिए थी कि उस महल से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, उसका बचपन बीता था, उसका जन्म स्थान था वो महल, और वो इसीलिए उस महल में कुछ देर अपना समय बिताना चाहती थी और उस महल के नष्ट हुए ढेर पर बैठकर जी भरकर रोना चाहती थी। लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी खुद की नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि उसे अंग्रेजी अधिकारियों ने, उससे भी जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने आदेश दिया हुआ था कि नाना साहब और उनकी किसी भी वंशज पर कोई दया भाव न दिखाया जाए, इसलिए उन्होंने उसकी इस इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। अगला प्रश्न है, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहोगे और क्यों? तो बालिका मैना के चरित्र की विशेषताएं क्या थी? बालिका मैना एक वीर, निडर, साहसी और देशभक्त बालिका थी। ठीक है, और यही उसके चरित्र की विशेषताएं हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? बेटा प्रश्न नंबर 6 आपको नहीं लिखना है, प्रश्न नंबर 6 कट कर देना है। 5 प्रश्न इसके अभ्यास के हैं जो आपको करने हैं। PDF जो मैं आपके पास भेजूंगी उसमें मैं आपके पास चैप्टर भी भेजूंगी और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी मैं आपको भेजूंगी। पाठ में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी बनेंगे जो आपको करने हैं। प्रश्न मैं आपके सामने एक बार बोलकर समझा देती हूँ और आप PDF से कल जब करेंगे क्वेश्चंस तो उन क्वेश्चंस को पढ़कर ध्यान से समझकर करेंगे। अंग्रेज सिपाहियों ने को किस बात पर आश्चर्य हुआ? तो उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ था कि जब उन्होंने पहली बार महल को लूटा था तो उन्होंने पूरी तरह से महल का कोना कोना छान मारा था, पर उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिला था। परंतु दूसरी बार जब उन्होंने महल को उड़ाने के लिए तोपें लगाई
तो उन्हें उस महल के आंगन में एक बालिका दिखाई दी। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ था। दूसरा प्रश्न, सेनापति हे के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। सेनापति हे के बारे में आपने पढ़ा है, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। तो सेनापति हे एक दयालु व्यक्ति थे। बालिका मैना की बातों को सुनकर उनके हृदय में उसके लिए दया भाव जाग जाता है, किंतु वो एक कर्तव्य पालन व्यक्ति भी थे। अंग्रेजी सरकार के आदेश का पालन करना उनका कर्तव्य था, जिसके कारण उन्होंने बालिका मैना से कहा कि वो उसकी रक्षा करने का प्रयत्न ज़रूर करेंगे, किंतु अपने कर्तव्य से विमुख होकर नहीं। वो जनरल आउटरम से प्रार्थना करेंगे कि वो बालिका मैना को छोड़ दें। तो इससे उनके व्यक्तित्व की इस विशेषता का पता चलता है कि वो एक कर्तव्य पालक व्यक्ति थे, अपने कर्तव्य के प्रति सजग थे। उन्होंने देवी मैना को, बालिका मैना को बचाने का प्रयत्न भी किया, किंतु अपनी नौकरी, अपने कर्तव्य, अपने कार्य को भी पूरी तरह से निभाया। एक प्रश्न बनता है इसमें एक्स्ट्रा कि सेनापति जनरल आउटरम के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो आउटरम एक क्रूर व्यक्ति था, एक पाषाण हृदय पत्थर दिल व्यक्ति था। उसके दिल में, उसके मन में किसी के लिए कोई दया भाव नहीं था। उसने बालिका मैना की अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं होने दिया, जो अपने महल के ढेर पर बैठकर रोना चाहती थी। उसकी इस अंतिम इच्छा को भी पाषाण हृदय वाले जनरल ने पूरा नहीं होने दिया। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें बनेंगे क्योंकि ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, अभ्यास के कम। वो मैं आपको आपके PDF में सेंड कर दूंगी। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे उसको पूछ सकते हैं, या जिस भी बच्चे को समझ नहीं आएगा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, अभ्यास के मैंने आपको सारे समझाए हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी समझाए हैं, उसके अलावा अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। ये काम आपको अपना कंप्लीट करना है, पाठ को पढ़ना भी है और प्रश्न उत्तर भी पूरे करने हैं। धन्यवाद बच्चों।